हेलो बच्चों, आज हम सब नोमेनक्लेचर का फंक्शन रूल देखेंगे और इसका नेमिंग भी करने वाले हैं। नोमेनक्लेचर जो आप पढ़ रहे हो, शुरुआती से जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से आपको देखना है। ध्यान दीजिएगा, नोमेनक्लेचर हम लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे, है ना। उसके बाद ही हम लोग कोई चैप्टर में इन करेंगे और नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगी तो फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे जरूर प्रैक्टिस करना है नोमेनक्लेचर का। ये ऑर्गेनिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक पूरे के पूरे नोमेनक्लेचर पर ही बेस्ड है कि विदाउट नेमिंग, विदाउट नोमेनक्लेचर आप ऑर्गेनिक कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, आप चल ही नहीं सकते हैं, पढ़ ही नहीं सकते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और धीरे धीरे हम लोग को कोर्स भी आगे होते जा रहा है और ये अच्छे तरीके से ऑनलाइन में कोर्स भी हम लोग अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है शुरू से, चाहे 11th का है या 12 का है, आप लिंक शेयर कर दीजिए। कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है ना। ये आप फ्री में पढ़ सकते हैं। ये ऐसे करके या अकाउंट में कुछ पेमेंट का लफड़ा या ऐप से, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ आप लिंक्स शेयर कर दीजिएगा। वह भी इस लॉकडाउन के दौरान, इस आपदा के दौरान कुछ न कुछ सीख पाएगा तो आपको भी थैंक यू जरूर बोलेगा वो। तो आप भी उसको मदद करें। आपको भी जितना आता है, अगल बगल कोई आपसे सीखना चाहता है, पूछना चाहता है, उसे जरूर बताओ। जितना आपको आता है, जितना आप हेल्प कर सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड, आप जरूर करो उसको। और आप सब भी पढ़ो ऐसे जो किसी को हेल्प कर सको, किसी को बता सको, किसी को पढ़ा सको, इतना जरूर करना। आप सबको थोड़ा भी क्वेरी रह जाता है, आप पूछते भी हो। कोई बच्चा डर के नहीं भी पूछता होगा तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आप बेझिझक आप हमसे जरूर पूछेंगे, सर ये कैसे हुआ या ये इस टाइप का रहेगा तो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ क्वेरी, कुछ न कुछ क्वेश्चन, कुछ न कुछ कहीं पर फंसेंगे जरूर। जो एग्जाम देगा उसी का प्रोबेबिलिटी है जो वो नंबर उसे कम भी आ सकता है। जो एग्जाम देगा ही नहीं उसे नंबर कम आने का क्या, कुछ संभावना ही नहीं है। यदि आप पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं कुछ इधर उधर क्वेश्चन आपसे हो सकता है, कहीं पर क्वेश्चन कहीं पर फंस सकते हैं आप। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये कैसे होगा। फिजिकल 12 वाले को समाप्त हो गया है। 11th वाले के लिए ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर से स्टार्ट किए हैं, इसलिए जो 11th का भी हो जाएगा। और 12 वाले जो हमारे बच्चे हैं जो 11th में नहीं पढ़ पाए हैं नोमेनक्लेचर, थोड़ा वो भी पढ़ लेंगे। इसलिए 11th का नोमेनक्लेचर हम थोड़ा स्टार्ट किए हैं, ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं। 11th वाले बाबू आपको भी पूरी अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, आपको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए ही है नोमेनक्लेचर। हाँ, 12 वाला के लिए भी जरूरी है क्योंकि 11th में उन्होंने पढ़ा नहीं होगा तो जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक वो पढ़ नहीं सकते। कोई भी बच्चा किसी क्लास का भी हो, यदि ऑर्गेनिक उनको पढ़ना है तो नोमेनक्लेचर उसे पढ़ना ही होगा। यदि नोमेनक्लेचर उसे नहीं आता है फिर ऑर्गेनिक उसे समझ में कुछ नहीं आएगा, चाहे 11th में हो, चाहे 12 में हो, चाहे बीएससी में हो, एमएससी में हो, पीएचडी में हो, जहां पर भी आप जाएंगे ये सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो रूल कर चुके हैं उससे थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, हम हेडिंग डाल के रखे हुए हैं, लिखा हुआ है फंक्शन रूल। कैसे पहचानेंगे फंक्शन। अभी तक क्या पढ़े थे, हम सब एक पढ़े थे लॉन्गेस्ट चेन रूल, लंबा कार्बन कैसे आता था। एक पढ़े थे क्या आप लोएस्ट सम रूल, वो भी पढ़े थे। एक और आप क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता था, यह रूल पढ़े थे। अब हम सब पढ़ेंगे क्या, फंक्शन रूल। फंक्शन रूल किसे बोलते हैं समझिएगा फिर से। हमने 10-12 फंक्शन का नाम लिखाया था, हम लिखे थे वहां पर हेडिंग डाले थे 2 क्लास पहले, लिखा हुआ था सम फंक्शंस एंड देयर नेम। याद होगा, जैसे अल्कोहल का प्रीफिक्स में बोलते थे हाइड्रोक्सी और सफिक्स में बोलते थे और। याद रखिए ये सब क्या था, फंक्शन। कैसे पहचानोगे फंक्शन का,
जिसका सफिक्स होता है वो फंक्शन होता है। मेरी बात को फिर से सुनो, दो बार हम इस बात को और बोलेंगे। एक प्रीफिक्स में भी नाम होता था, एक सफिक्स में भी नाम होता था। कुछ ऐसे भी कंपाउंड हमने लिखवाया था जिसका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स ही नहीं होता है। जैसे हैलोजन, हैलोजन का प्रीफिक्स लिखवाए होंगे लेकिन सफिक्स उसका नहीं होता है। हमने नाइट्रो कंपाउंड लिखाया था NO2, उसका प्रीफिक्स लिखवाए थे लेकिन सफिक्स बोले थे जो नहीं होता है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसका सफिक्स होता है लेकिन प्रीफिक्स ही नहीं होता है। जैसे ईस्टर ग्रुप का लिखवाए थे, ईस्टर में क्या लिखे थे, सफिक्स में OL और बोले थे प्रीफिक्स नहीं होता है। एमाइड में CONH2, एमाइड में सफिक्स बोले थे एमाइड होता है लेकिन प्रीफिक्स नहीं होता है। और कुछ ऐसे भी फंक्शंस लिखवाए थे जिसका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों नेम होता है। तो फंक्शन कौन होता है, जिसका सफिक्स होता है वह फंक्शन होता है। तो फिर बोलेंगे सर हैलोजन का सफिक्स तो नहीं होता है, तो हैलोजन कोई फंक्शन नहीं है। बिल्कुल सही समझे हो, हैलोजन कोई सफिक्स नहीं है। फिर बोलेंगे सर नाइट्रो जो आप लिखवाए थे उसका भी सफिक्स आपने नहीं लिखवाया था, आपने बोला था क्या इसका सफिक्स नहीं होता है, तो यह भी फंक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सही समझे हो, यह भी फंक्शन नहीं होगा। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, OH लगा रहता है, ऑल, ये तो ये फंक्शन होगा। कीटोन में याद करिए, कीटोन का सफिक्स क्या होता था, ओन, इसका मतलब यह भी फंक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन में होता है COOH, इसका सफिक्स क्या होता था, ओइक एसिड, इसका मतलब यह भी फंक्शन है। ईस्टर का सफिक्स क्या होता है, OH, प्रीफिक्स नहीं होता है, नहीं होता है, प्रीफिक्स नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं, सफिक्स होना चाहिए, तब समझेंगे हम सब क्या फंक्शन होता है। तो फंक्शन आप जान चुके हैं, फंक्शन लिखवा भी दिए हैं, फंक्शन पहचान भी जाएंगे। तो यही फंक्शन रूल क्या बोला है, यदि कार्बन कार्बन चेन में फंक्शन प्रेजेंट रहता है, जिधर से फंक्शन नजदीक पड़े, लोएस्ट रहे, काउंटिंग आप उधर से करो। इफ functions are present in the main chain or parent chain, counting is done where functions are lowest। यही रूल है। डबल बॉन्ड नहीं देखेंगे, फंक्शन रहेगा तो डबल ट्रिपल ब्रांच नहीं देखने हम सबको, यानी कैसे एग्जाम्पल से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, एग्जाम्पल लेके बता दें। देखिए यहां पर ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं, तो काउंटिंग आप इधर से करेंगे, इधर से रूल है डबल बॉन्ड से, लेकिन यहां पर मान लीजिए लगा दिया है OH। अब डबल बॉन्ड को नहीं देखना है, अब क्या देखना है आपको, फंक्शंस को देखना है। फंक्शन रहेगा तो फंक्शन को ही देखो, हाँ फंक्शन दोनों तरफ से समान आ जाएगा, तब फंक्शन के बाद सीनियर क्या होगा, डबल या ट्रिपल जोड़ेगा वो देखेंगे। तो इसमें काउंट किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। H लगाने आता है, इसमें H लगाए क्या, H लगाओ, एक कार्बन को 4 बॉन्ड होता है, यहाँ 2 बॉन्ड है, H लगाओगे 2, इस कार्बन को 2 लेफ्ट में है, 1 राइट में है, 3 हो गया, 1 H लगाएंगे, इस कार्बन को 1 लेफ्ट में, 1 राइट में, 2 लगाएंगे, इस कार्बन को 1 नीचे में है, ये तो 1 है, 1 लेफ्ट में, 1 नीचे में, 2 है तो 2 लगाएंगे। H ऐसे लगाते हैं, एक कार्बन को 4 बॉन्ड होता है, चारों तरफ से देख लीजिए कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जितना कमेगा उतना H लगा दीजिए, 4 में जितना कमेगा उतना H लगा दीजिए, ये भी बताया गया है आपको। तो इस तरह से काउंट करेंगे। देखिए काउंटिंग रूल लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेकंड समझिएगा, सेकंड समझिएगा, आपको ऐसे दिया हुआ है, यहां पर क्लोरीन लगा दिए, अब किधर से काउंट करेंगे, अभी इसमें इधर से काउंट करेंगे, क्योंकि ब्रांच इधर से नजदीक पड़ेगा, यह रूल पढ़े, ब्रांच इधर से नजदीक पड़ेगा, काउंट इधर से करेंगे। लेकिन यदि डबल बॉन्ड यहां लगा दे तब ब्रांच नहीं देखेंगे, तब हम लोग इधर से काउंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दे तो भी काउंट इधर से ही करेंगे, क्योंकि ब्रांच से सीनियर होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यह भी बताया गया था आपको, डबल ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पर हम लगा दे OH, तो अब कहां से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा ना फंक्शन, ये फंक्शन है, इधर से करेंगे तो 1 और 2 पर ही आएगा, इसलिए हम जिधर से काउंट करेंगे उधर से फंक्शन लोएस्ट आना चाहिए, हम इधर से काउंट करेंगे। फिर से समझिए, यहां पर सी
कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहां पर लगा दे रहे हैं ये OH, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन। इसको कहां से काउंट करेंगे? देखिए जिधर से फंक्शन नजदीक पड़ेगा काउंट आप उधर से करोगे। तो यहां देखो 1 2 3 पर आएगा फंक्शन, यहां से 1 2 3 पर आएगा फंक्शन, दोनों तरफ से सेम पर आ रहा है। जब दोनों तरफ से सेम पर आएगा तो एक स्टेप आगे बढ़ोगे। क्या स्टेप आगे बढ़ोगे? फंक्शन के बाद किसको देखते हैं? डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को। इसमें क्या है? डबल बॉन्ड। देखिए 1 2 1 पर आया, 1 2 के बीच में तो 1 पर, 1 2 3 4 5, 4 और 5 पर, 1 पर और 4 पर आ रहा है। इधर से 1 2, इधर भी 1 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5, 4 और 5। यहां पर भी इधर से लेंगे तो भी 1 पर आ रहा है, 4 पर, उधर से लेंगे तो भी 1 पर और 4 पर। दोनों तरफ से किसी में कम आता उधर से काउंटिंग कर देंगे, लेकिन ये भी सेम आ रहा है, तब क्या देखेंगे? तब एक स्टेप और आगे जाना होगा। क्या देखेंगे आप? ब्रांच। देखें 1 2 पर आ रहा है ब्रांच, 1 2 3 4 5, 4 पर आ रहा है, 2 और 4 पर ब्रांच आ रहा है। इधर से 1 2 पर आ रहा है, 3 4 5, 4 पर, ये भी 2 और 4 पर भी ब्रांच आ रहा है। जब ब्रांच भी सेम आ जाएगा तब क्या देखोगे? अल्फाबेटिकल। यहां इधर से लोगे तो क्लोरीन मिलेगा C से, इधर से लोगे तो फ्लोरीन मिलेगा F से। इसलिए काउंटिंग आप करेंगे किधर से? इधर से 1 2 3 4 और 5, यह रूल है। फिर से समझिए, फिर से समझिए, फिर से नेमिंग में भी काउंटिंग कर रहे हैं हम सर। इस टाइप का है। तो ये देखिए इसमें फंक्शन है कि नहीं? हाँ, कीटोन है, C डबल बॉन्ड O करके ऊपर या नीचे लगा रहता है, उसे आप कीटोन बोलते हैं। ये फंक्शन लिखवा दिया गया था, कीटोन है। जिधर से कीटोन नजदीक आएगा आप काउंटिंग उधर से करोगे। देखिए यहां से 1 2 पर आ रहा है, 3 4 5 6, 2 पर और 4 पर आ रहा है। इधर से 1 2 3 4 5 6, 3 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है। तो किधर से नहीं? 3 और प्लस 5 8 हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 प्लस 4 क्या होगा? 6 हो जाएगा। इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि इधर से नजदीक आ रहा है, ये डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है। हाँ, दोनों तरफ से सेम पर आ जाता तब आप डबल बॉन्ड जरूर देखते, यह रूल होता है। तो इस टाइप का रहेगा तो आप बना सकते हो। तो अब देखिए ये फंक्शन रूल, फिर से देखिए कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं हम आपको। इसमें किधर से काउंट करेंगे? देखिए COOH है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फंक्शन है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स में नेम क्या देते हो? ओइक एसिड, याद होगा ओइक एसिड। इसलिए काउंट आप यहीं से करेंगे। ये क्लोरीन फ्लोरीन से मतलब नहीं है, यानी ये 1 2 3 4 और 5 ऐसे काउंट करेंगे। यही रूल बोला है, जिधर से फंक्शन नजदीक पड़े उधर से काउंट करेंगे। फंक्शन दोनों तरफ से समान आ जाएगा तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, डबल ट्रिपल देखेंगे। डबल ट्रिपल भी समान आ जाएगा तो क्या देखेंगे? ब्रांच देखेंगे, और ब्रांच भी समान आ जाएगा तब अल्फाबेटिकल देखेंगे। यही रूल है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट कार्बन कार्बन, यहां OH, यहां भी OH, यहां डबल बॉन्ड, यहां क्लोरीन। अब देखिए इसमें किधर से काउंट करेंगे? तो देखिए यहां से करते हैं तो OH कहां पर आएगा? 1 2 3 4 5 6, इसको नहीं गिनेंगे, क्लोरीन को नहीं गिनना होता है, सिर्फ कार्बन को ही गिनते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 पर भी और 6 पर भी क्या है आपका? अल्कोहल। 1 पर भी और 6 पर ही अपोजिट गिनो, 1 2 3 4 5 6, 1 पर और 6 पर, दोनों तरफ से 6 पर ही है, 1 पर और 6 पर ही है। जब दोनों सेम आ जाएगा तो एक स्टेप और आगे बढ़ोगे, डबल या ट्रिपल। इसमें डबल बॉन्ड है, डबल का है 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में है तो क्या बोलोगे? 3 पर है।
यहाँ से 1 2 3 4, इधर भी 3 और 4 पर है, तो क्या बोलेंगे 3 पर है। डबल बॉन्ड भी सेम आएगा, तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, क्या ब्रांच, इधर ब्रांच 1 2 3 4 5 6, ये ब्रांच है ना, ये तो ब्रांच है, ये आएगा 6 पर, इधर से करेंगे तो 1 पर ही आएगा, इसलिए काउंटिंग आप इधर से करेंगे। है ब्रांच भी सेम पर आता तब अल्फाबेटिकल देखेंगे, लेकिन यहाँ तो सेम पर ब्रांच नहीं आ रहा है, इसलिए काउंटिंग आप ऐसे कर देंगे। यह हो गया। अब देखिए एक एग्जांपल ये, और इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे, थोड़ा आप सोच के मुझे बताइए। इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से करोगे। NH2, NH2 क्या है, एमीन है। NH2 क्या है, एमीन है, ये लिखवा दिए गए हैं, लिखवा दिया गया है, अच्छे से देख लेना। अब देखिए काउंटिंग इधर से करेंगे तो ये 1 2 पर आएगा ना, इधर से 3, ये 4 इधर आएंगे, नहीं आना है 5, इधर तो 5 और 6 यहाँ ज्यादा होगा कि नहीं, ये 5 है और ये 6 है, होगा कि नहीं होगा, ये 5 हो गया और ये 6 आ गया। ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 पर आ जाता, तो इस तरह से आप लिखेंगे। यही होता है क्या, फंक्शंस रूल। तो फंक्शंस रूल में क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, जिसका सफिक्स होता है वह फंक्शन होता है, और जिधर से फंक्शन नजदीक पड़ता होगा काउंटिंग आप उधर से ही करेंगे, यह रूल होता है। ठीक है, तो इसमें आप लैंग्वेज लिख लेंगे, हेडिंग डालिएगा फंक्शन रूल्स, और इसमें लिखिएगा if functions are present in the main chain or parent chain comma counting is done where functions are lowest। हो गया। और ये जल्दी से सारा लिखकर दिखाइए, आप सारा लिखकर जल्दी से आप दिखा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये आप फिर से देखिए, इसको आप कैसे बनाओगे, इससे आप कैसे बनाओगे, ए देखो तो, ए देख के बताओ तो इसको लेफ्ट से काउंट करोगे कि राइट से? देखिए यहां से काउंट करेंगे, ये तो क्लोरीन है, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, 1 पर और 3 पर आएगा कि नहीं फंक्शन? इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 2 और 4 पर आएगा फंक्शन, तो आप किधर से काउंट करेंगे, लेफ्ट से, क्योंकि 1 और 3 पर आ रहा है, 1 और 3 पर आएगा तो 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 2 और 4 पर आएगा 6। यहाँ पर क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है, जब सेम आ जाता तो क्लोरीन फ्लोरीन सब देखते आप, इसमें ऐसे कौन करेंगे, सेकेंड में सोचो किधर से करेंगे, यहाँ तो एक ही फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, CHO है, अल्डिहाइड, इस टाइप का दिया रहेगा, अल्डिहाइड, इसमें तो एक ही फंक्शन है, इधर से ही काउंट करोगे आप, इधर से ही काउंट करोगे, इसमें ऐसे काउंट, इधर से काउंट कर सकते हो क्या, नो नेवर। अब इसमें किधर से करोगे, देखो यहां पर है कार्बन पर OH, तो ये कार्बन, इसको यहां से काउंट करना है, इससे नहीं, एक पर कार्बन नहीं होता है, क्योंकि यहां पर इसको काउंट करोगे सर, यहां से करिए, यहां फंक्शन है कि इस कार्बन को लेना ही होगा, और यहां पर भी फंक्शन है कि इस कार्बन को लेना ही होगा, तो अब यहां से चलोगे तो फिर यहां तक आना होगा, और यहां से चलोगे तो यहां तक आना होगा, इधर नहीं जाना होगा, क्यों, इधर जाओगे तो ये फंक्शन छूट जाएगा ना, आपको फंक्शन को नहीं छोड़ सकते, जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी नहीं छोड़ सकते, वैसे फंक्शन सबसे सीनियर होता है, दैट्स व्हाई इसे आप नहीं छोड़ सकते। तो अब देखिए यहां से फंक्शन किधर से नजदीक आएगा, पहले वो देखते हैं, 1 2 पर आ रहा है, 2 3 4 5, 2 पर आएगा और 5 पर आएगा, 2 + 5 7, इधर से चलते हैं, 1 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है, तो 1 + 4 कितना होगा, 5, इसलिए काउंटिंग आप यहां से चलोगे 1 2 3 4 और 5, यदि आप इधर आते या इधर से चलते कार्बन ज्यादा मिलता, लेकिन ये OH आपको छूट जाएगा, इसलिए OH को आप नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए काउंटिंग आपको ऐसे करना होगा। ये हो गया ब्रांच में,
ये हो गया ब्रांच में। ऐसे ये भी हो गया आपको क्या ब्रांच में काउंटिंग ऐसे ही करना होगा, क्योंकि फंक्शन जिधर से नजदीक पड़ेगा आप वो देखते हैं, फंक्शन छूटने नहीं चाहिए। अब लंबा कार्बन ले लेंगे फंक्शन ही छूट जाएगा, नहीं, फंक्शन लेते हुए देखिए लंबा कैसे आ सकता है। इसमें देखिए ये कीटोन है, तो कीटोन है, सी डबल बॉन्ड को ऊपर में लगा रहे, यह जो है ये डबल बॉन्ड करके ये ऊपर में भी लगा सकता है, तो भी समझेंगे कीटोन है, नीचे में लगा सकता है, ये तिरछा करके भी डबल बॉन्ड दे सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, बॉन्ड तिरछा भी तो हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो अब देखिए इसमें जिधर से नजदीक आएगा उधर से काउंटिंग करेंगे फंक्शन, तो यहां से करते ये 1 2 3 पर आ रहा है ना, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, दोनों तरफ से 3 पर ही आ रहा है। तो फंक्शन के बाद क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड देखिए 1 2 1 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 1 पर और 4 पर, 4 5 के बीच में होगा तो 4 बोलते हैं, 1 2 के बीच में तो 1 बोलते हैं, 5 6 के बीच में तो 5 बोलते हैं। इधर से 1 2 1 मेरा 2 3 4 5 दोनों तरफ से सेम आ रहा है। जब दोनों तरफ से सेम आएगा तब क्या देखेंगे, ब्रांच। ब्रांच इधर से नजदीक है, यहाँ 1 पर, इधर से भी 1 पर सेम आ रहा है, ब्रांच भी सेम पर आ रहा है, तब अल्फाबेटिकल। हाँ, ब्रांच कहीं सेम पर नहीं आता तो चलिए मान लेते हैं ये ब्रोमीन को, अभी इधर से कौन करें, ये ब्रोमीन को हम इधर डालें, तब कैसे काउंट करेंगे, देखिए ब्रांच 1 2 3 4 1 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है, तो 1 + 4 कितना 5, इधर से 1 2 2 पर आ रहा है, 2 3 4 5 2 पर और 5 पर, तो क्या आ जाएगा 7, इसलिए काउंटिंग इसमें यहां से करोगे। यहां पर अल्फाबेटिकल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अल्फाबेटिकल कब लेते हैं, जब ब्रांच दोनों सेम आ जाएगा, दोनों तरफ से सेम आ जाएगा तभी ना अल्फाबेटिकल लेते हैं। तो यहां पर सेम आया कहां, इसलिए अल्फाबेटिकल नहीं लेते, ठीक है। अब देखिए इसमें ये CONH2 है, CONH2 एमाइड है, एमाइड होता था ना CONH2, तो यहां फंक्शन है तो कौन काम यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर जाओगे तो भी 9, नीचे जाओगे तो भी 9, साइड में चलोगे तो भी 9, तो क्या होगा, अच्छा लगेगा, स्ट्रेट में ही चलो 9, स्टार्ट का काउंटिंग करेंगे इसमें। इसमें देखिए ये COOR है, ये R मतलब क्या होता है, R मतलब COOR, R मतलब क्या होगा, ईस्टर ग्रुप, ईस्टर मतलब वेट लगाते हैं, ये काउंट करेंगे कहां से, इसी से काउंट करना है, इसको नहीं यहां से काउंट करना है, ये यहां पर फंक्शन है, इसलिए हर टाइम कर ले रहे हैं काउंटिंग, ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 ऐसे काउंटिंग करेंगे, इधर डबल ट्रिपल रहता है उससे मतलब कोई नहीं है। इसमें देखिए ये SO3H है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड भी हमारा क्या होता है, सफिक्स होता है, तो कौन यहां पर करेंगे, ये क्या फंक्शन है, ये यहां से ये 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 और 5 इस टाइप का काउंटिंग करेंगे। ये हो गया फंक्शंस, ये हो गया आपका फंक्शंस। तो फंक्शंस को आप अच्छे तरीके से देख लो। अब बोलेंगे सर 2 फंक्शन आ जाए तो क्या होगा, ये भी तो हो सकता है, तो वो आपको प्रॉब्लम में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन 2 3 ही देता है आपको, जैसे COH भी दिया रहेगा, OH भी दिया रहेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रहेगा तो उसको मानेंगे सिमिलर, वो हम सब देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस जिधर से रहेगा वो काउंटिंग पहले करेंगे। तो ये जल्दी से उतार लीजिए, इसका मतलब अभी तक क्या समझे, सबसे पहले सिमिलर कौन होता है, फंक्शन, फंक्शन के बाद सिमिलर कौन होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद सिमिलर कौन होता है, ब्रांच, है ना, ब्रांच में भी कौन कैसे, अल्फाबेटिकल। तो यहां तक जो आप करेंगे ये करेंगे, ये जल्दी से उतारिए, आप जल्दी से उतार लीजिए। हो गया होगा। अब देखिए यहां तक थोड़ा अच्छे तरीके से आप कर लीजिए, यानी अभी तक जो सीनियर होगा फिर से समझिए, सबसे सीनियर कौन, फंक्शन, फंक्शन के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कौन सा होगा, ब्रांच, ब्रांच में भी कौन सा सेम आएगा तो अल्फाबेटिकल। तो ये काउंटिंग रूल हम लोग को इतना ही था, नंबरिंग रूल नंबरिंग रूल जो था वो इतना ही था। अब हम सब करेंगे नेमिंग रूल।
नेमिंग रूल बहुत सारा है, लेकिन हम आपको मास्टर रूल बताएंगे। एक रूल बताएंगे मास्टर रूल, और सारे के सारे बन जाएगा, चाहे अल्कोहल का रहे, चाहे एमीन का रहे, चाहे एस्टर का रहे, चाहे अल्काइल का, मीथेन का, एथेन का, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कुछ भी रहेगा, सारे के सारे एक फार्मूला, एक मास्टर रूल पर सारा नोमेनक्लेचर का नेमिंग हो जाएगा। ये पढ़े 5-6 रूल पढ़े हैं आप काउंटिंग का, लेकिन नेमिंग का एक रूल बताएंगे, और एक रूल के बेसिस पर सारा किसी का भी देगा सब आपसे बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वही करने वाले हैं, नेमिंग रूल। एक बार नेमिंग रूल पढ़ेंगे, सारे के सारे का नेमिंग आप यूं ही कर देंगे। हाँ, प्रैक्टिस हम लोग सैकड़ों करेंगे, लेकिन एक रूल के बेसिस पर ही सारे के सारे बन जाएगा। लेकिन आपको काउंटिंग रूल पता होना चाहिए। तो काउंटिंग रूल जो अभी तक बताए हैं उसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। इसके बाद जब नेमिंग रूल आपको किया जाएगा तो और आसान होगा। अब हम सबका इसका नेम करना है। नेम लिखने के लिए, नेमिंग करने के लिए ये सब जरूरी है। काउंटिंग 1 2 3 4 5 करना होगा, तो यही सब की। अब यही सब रहेगा, प्रॉब्लम सेम देखने में लगेगा। इसका नेम क्या है, नेम क्या है, ये आपको पूछेगा, काउंटिंग नहीं पूछेगा। लेकिन विदाउट काउंटिंग आप नेमिंग कर ही नहीं सकते हैं, दैट्स व्हाई आपने किया। अब इसका नेमिंग करेंगे, नेमिंग का एक मास्टर रूल बताएंगे, एक ही पर सारे के सारे बन जाने वाला है आपका। तो ये हम सब देखेंगे। तो अच्छे तरीके से 11th वाला बाबू आप पढ़िए, बिल्कुल शुरू से ले जा रहे हैं। जो 10वीं क्लास में आप कुछ पढ़े भी होंगे वो भी हम बताए हैं, अल्केन, अल्केन, अल्काइन, अल्काइल वाला कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी बताए हैं। और धीरे धीरे हम ऐसे करेंगे, 11th पूरा क्लियर हो जाएगा, 12th भी पूरा अच्छा तरीके से क्लियर होगा। कंपटीशन का भी जो प्रॉब्लम होगा वह भी आप सबसे बनेगा। तो 11th 12th के लिए, दोनों के लिए, ऑर्गेनिक के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो नेमिंग रूल बनेंगे, नेमिंग रूल अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक जो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर चैनल का कर लेना। कोई भी दिक्कत होगा तो आप ये फोन करके आप इस नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी यही है 7480918747। आप पूछ सकते हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़िए। कोई 11th वाला बच्चा होगा उसको आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, है ना, वो भी कुछ न कुछ पढ़ सकता है। जहां पर उसे दिक्कत होगी हमसे वो पूछ सकता है। हम ये नहीं पूछते आप कहां पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, है ना। जो आपको दिक्कत होगा हम आपके लिए बात करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम सब इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, नेमिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक मतलब होता है नेमिंग, नोमेनक्लेचर। तो नेम इस सब का क्या होता है वो हम सब जानेंगे मेन मास्टर रूल के साथ। तब तक के लिए बाय।